दीपक प्रकाश मंत्री कैसे बने हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। नोटिस जारी होने के बाद बढ़ी सियासी हलचल। सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति को लेकर उठे संवैधानिक सवाल अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुके हैं। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने बिहार सरकार, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद बिहार की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है और मामला राजनीतिक के साथ साथ संवैधानिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के ओर से पेश अधिवक्ता से पूछा कि क्या दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वो वर्तमान में बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद अदालत ने बिहार सरकार सहित सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा और नोटिस जारी कर दिया। दरअसल बिहार के निवासी राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर कर दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने अदालत से को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा रिट जारी करने की मांग की गई है। इस प्रकार की रिट के माध्यम से अदालत यह जांच करती है कि कोई व्यक्ति किस कानून या संवैधानिक अधिकार के आधार पर किसी सार्वजनिक पद पर बना हुआ है। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि दीपक प्रकाश ना तो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और न ही बिहार विधान परिषद के सदस्य। इसके बावजूद उन्हें लगातार दूसरी बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। याचिका में दावा किया गया कि यह स्थिति संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांतों के विपरीत है। याचिका में विस्तार से बताया गया कि दीपक प्रकाश को पहली बार नवंबर 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। उस समय भी वो विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो विधायक या विधान पार्षद ना हो, लेकिन उसे मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि दीपक प्रकाश निर्धारित 6 महीने के अवधि के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सके। इसी बीच बिहार में राजनीतिक परिस्थितियों के चलते मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ और 7 मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया। इस नई सरकार में दीपक प्रकाश को एक बार फिर पंचायती राज मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। याचिका में कहा गया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से संविधान द्वारा निर्धारित 6 महीने की सीमा को प्रभावी रूप से दरकिनार करने का प्रयास किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोई भी व्यक्ति लगातार मंत्री पद पर बना नहीं रह सकता है यदि वह निर्धारित समय के भीतर किसी सदन का सदस्य बनने की संवैधानिक शर्त पूरी नहीं करता है। याचिका में कहा गया है कि उल्लेख भी किया गया है कि हाल ही में हुए बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान भी दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। ऐसे में वो अब तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन सके। इसी आधार पर उनकी मंत्री पद पर नियुक्ति और निरंतर बने रहने की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद यह मामला अब केवल राजनीतिक विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह संविधान की व्याख्या और मंत्री पद की पात्रता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सामने ला रहा है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर बन सकता है। फिलहाल बिहार सरकार दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। आने वाली सुनवाई में सभी पक्षों के जवाब और कानूनी दलीलों के आधार पर अदालत यह तय करेगी कि मंत्री पद पर दीपक प्रकाश की नियुक्ति संविधान के अनुरूप है या नहीं। अब इस बहुचर्चित मामले पर पूरे बिहार की नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।